हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की मैथ पढ़ने वाले जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए के सवालों को हल करना सीखेंगे, जिसमें हमें परमेय संख्याओं के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं परमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे परमेय संख्या वह सभी संख्या होती हैं जो हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 5/6, -7/2, -7/8, ये सभी परमेय संख्या है। ये P/Q के रूप में जो लिखी गई संख्या, ये सभी परमेय संख्या होती हैं। इस तरीके के हम सवालों को हल करना सीखेंगे। इन्हें हम भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। भिन्न संख्याओं के बारे में जैसे हम जानते हैं कि जो ऊपर वाली जैसे कि P/Q, इसमें हम ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। दोनों क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं। इनमें हम एक इन्हें भिन्न भी बोल सकते हैं। भिन्न भी इन्हीं रूप में होती है। जैसे भिन्न भी अंश बटे हर, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी को परमेय संख्या भी बोला जाता है। इन्हीं को परमेय संख्या बोला है। जबकि हमारा P/Q नॉट इक्वल टू 0 और P नॉट इक्वल टू 0 के होता है। अब हम सवाल करना सीखेंगे कि परमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, परमेय संख्याओं को घटाया कैसे जाता है, परमेय संख्याओं की गुणा या परमेय संख्याओं की भाग कैसे की जाती है। इतना आप लोग उतार लें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि परमेय संख्या या भिन्न संख्या जिसमें P/Q, P जो था अंश था और Q जो था हर था। अगर हमारा हर समान आता है तो हम उन्हें जोड़ेंगे कैसे, या हर हमारा समान नहीं आता तो कैसे जोड़ेंगे। पहले हम परमेय संख्या यानी भिन्न संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। जैसे 7/5 प्लस 6/5। यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे 7/5 या 6/5 ये दोनों क्या है, ये ऊपर वाला जो है अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हर एक समान होते हैं तो हमें बहुत सिंपल होता है इसका जोड़। हमें सिर्फ एक रेखा खींच लेनी है और हर समान है तो एक बार हर ऐसे लिख लेना है, और से जो इसका अंश है वो सेम उतार लेना है। इसके साइन के साथ ये 6 भी उतार लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। 7 और 6 होते हैं 13 और बटे 5। बस ऐसे ही हमें करना है आंसर। इस तरीके से हमारे जोड़ होते। अब इन सवालों में जब हमारे हर समान होते तब ये तरीका रहता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि 8/3 प्लस 2/3। यहाँ भी हमारे देख पा रहे हैं हम लोग कि हर समान है। अंश से इनमें कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ हर हम देखते हैं। तो हर समान है तो एक बार हर उतार लेंगे। उसके बाद अंश सेम है तो सेम उतारते, साइन के साथ इसे भी उतार लेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8 और 2 10 होता है बटे 3। ये इस तरीके से हमें सॉल्व करनी है।
इस तरीके से इन परमय संख्याओं को या भिन्न संख्याओं को सॉल्व किया जाता है। आप यहाँ पे बेसिक तो समझ ही चुके हैं। अब हम कुछ सवाल एक्सरसाइज 1A के हल करेंगे। जैसे पहला सवाल दिया है, यहाँ पे लिखा है किताब में सरल कीजिए। जैसे कि इसमें पहला ही सवाल है 4/5 प्लस -2/5। इसे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो अभी हमने पढ़ाया कि इसके हर समान हो तो क्या करना है, वो तो बाद में देखते हैं। पहले हमें सिर्फ ये ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाएंगे तो हम जानते हैं कि जब प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, तो ये ब्रैकेट हटेगा और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 4/5 और -2/5। अब रूल हमारा वही आ गया जैसे कि हमने बताया, जोड़ हो या घटान हो, अगर हमारे हर समान हैं तो हमें क्या करना है, एक रेखा खींच लेनी है। उसके बाद एक बार हर उतार लेना है, अंश जो है वो सेम उतारते हुए साइन के साथ उतार लेना है। 4 में से 2 गए तो हमारा 2 बचा बटे 5, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं हम। अब दूसरे सवाल पे आए हैं जिसमें हमें दिया है ब्रैकेट -4/-5 प्लस ब्रैकेट 2/-5। यहाँ पे हमें देखना है कि इस ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने से पहले ये देख रहे हैं माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस हट जाता है, और ब्रैकेट को भी हम हटा दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो आपने अभी देखा कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 2/5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी देखो वही है कि हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार हर को उतार लेते हैं। सेम जो अंश होते हैं उन साइन, जो इनके साथ साइन है उन्हीं साइनों के साथ हम उतार लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, बटे 5 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। अभी हमने जो सवाल सॉल्व किए हैं, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या चैट करें, अपनी प्रॉब्लमों को शेयर करें और हम उस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर देंगे। अब हम बात करते हैं उन सवालों की जिनके हर समान नहीं होते हैं। इन सवालों में अभी तक हमने देखा कि हर समान थे। हर समान होने पर हमें बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे। जब हर समान नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लमों को देखना है। कि जैसे हमने सवाल लिया 5/3 प्लस 7/2। इन सवालों में हमारे हर समान नहीं है और हमें करना क्या है, इनमें हर समान नहीं होते हैं तो इनका लासा लेते हैं। इनका क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। लासा किस तरीके से लिया जाता है, इस तरीके से 2, 3, 2। तो ये सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 3 ऐसे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये ऐसे। ये जो आया इनकी गुणा 2 × 3 कितना आया, 6। ये हमारा क्या हो गया, लासा। ये हो गया लासा। जो हमारी, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारी क्या संख्या दी है। ये जो इसका हर दिया होता है वो हम अपने लासा में भाग करके देखते हैं। जो हमारा ये हर दिया होता है अपने लासा में भाग करके देखते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 0। कै बार आए, 2, तो 2 बार आए। जो बार आते हैं उसके साथ हम अपना अंश और जो बार आए वो गुणा करके लिख लेते हैं प्लस। अब ये अपना अंश उतार लिया। अब ये जो इसका हर है, इसके हर से भी 6 मतलब अपने लासा में भाग करेंगे। 2 × 3 = 6, कितने बार आए, 3। जो बार आए उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 दूनी 10 प्लस 7 × 3 = 21/6। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 और 21 कितना होता है, 31 होता है बटे 6। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर होता है। इस प्रकार हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसका एक और होता है, ये पहले उतार लीजिए। इन सवालों का दूसरा तरीका और होता है करने का, जैसे कि
बेसिकली हम लोग ऐसे करते हैं कि जब हर समान नहीं होते हैं तो इसकी मतलब हर की गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6, फिर इसकी 5 दूनी 10 प्लस 7 तियाँ 21 और 10 और 21 31 बटे 6। बहुत सिंपल तरीका देखा आपने, बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन ये तरीका कहीं कहीं फेल हो जाता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले सवाल जो कराया था वो तरीका वेस्ट होता है, वो कहीं किसी सवाल में फेल नहीं होता, ये तरीके फेल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 बटे 6 प्लस 5 बटे 8। यहाँ पे देखते हैं हम कि इसमें बिना लासा लेके करेंगे, फिर हम लासा लेके करेंगे। यहाँ पे देखो तरीका कैसे फेल होता है। यहाँ देखो 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 होता है, प्लस 6 पंजे 30, इन्हें जोड़ लेंगे और 6 मतलब ये हो गया 86 बटे 48। ये कट रहा है तो काट देंगे, ये 2 से कट भी रहा है, तो 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो आ गया 43 बटे 24। ये आंसर आ गया। आपने देखा ये तरीके से। अब हम इसी सवाल को यहाँ पे करते हैं लासा लेकर के। क्या? लासा लेकर के। इसी सवाल को अब हम लिखते हैं और लासा लेकर के इसे हल करेंगे हम। अभी हमने देखा इसमें थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम हुई काटने की, और भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, लेकिन अब लासा लेके करके देखेंगे। इन दोनों का लासा लेके देखते हैं। लासा में यहाँ ले लेते हैं साइड में, 6 है 8 है, तो 2 से कट रहा है ना पहले, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 एकम, तो अब 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। अब देखो ये जो आई, ये जो संख्या होती है इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, कितना आया 24, लासा आया 24। अब लासा 24 आया। अब जो लासा आता है उसमें हम पहले वाले परमेय संख्या के हर से भाग करके देखेंगे। 6 चौक 24 कितने बार गए? 4 बार, तो 7 अंश ले लेते हैं और इसमें जो बार गए इसमें करने में 6 चौक, तो 4 बार ले लेते हैं, प्लस 8 तियाँ 24 कितने बार गए? 3, तो 5 × 3। अब 7 चौक 28 प्लस और 5 तियाँ 15 बटे 24। अब यहाँ पे हम देखेंगे 28 और प्लस 15 जो आया उसे जोड़ के देखें तो 5 और 8 कितने होते हैं? 13 के 3, और 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 बटे 24 आंसर। आपने देखा कि आंसर दोनों का समान आया, लेकिन हमें यहाँ पे काट पीट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि हम पहाड़े भी ज़्यादा लेंथी पढ़ना पड़ा और यहाँ पे लासा लेकर लिया। तो ये तरीका जो है ये बेस्ट रहता है। क्या रहता है? बेस्ट रहता है, और ये कहीं कहीं फ्लॉप हो जाता है हमारा तरीका। अभी ये तो सिंपल सवाल है, तो हमें अभी भी लग रहा है कि ये अभी काम कर रहा है, लेकिन कहीं ये काम ही नहीं करता। अभी हमने जैसे कि बेसिक में अभी समझा था कि जब हर सवाल नहीं होते हैं तो हम किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2, 4 प्लस -3 बटे 2। इसमें वैसे सवाल में लिखा हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अभी मैं संख्या रेखा की सहायता से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ जब हर समान नहीं होते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाता है। संख्या रेखा की सहायता से इन्हें मैं पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद संख्या रेखा पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं फिर वो दिखाऊंगा। अगर मैं अभी इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाता हूँ तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं कि हर समान नहीं, पहले तो हमारा भाई कि यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाना और प्लस और माइनस होता है, सभी जानते हैं, और 3 बटे 2 हर हमारे समान नहीं है तो हमें लासा लेना पड़ेगा। तो लासा हम ऐसे लेते हैं 2, 4 है और 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 एक ऐसे 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4। लासा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, लासा 4, तो 4 एकम 4 कितना बार गया? 1 बार गया, तो 3 × 1 और इसे साइन के साथ
तो 3, 2 दूनी 4 कै बार गया 2, तो 2 बार। और उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 4। अब जो बड़ी संख्या होती है वही बचती है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे। और साइन बड़ी संख्या के आगे जो होता है वही आता है, माइनस का है तो माइनस आएगा बटे 4 और आंसर। इस वीडियो में यहीं तक हम करा रहे हैं। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल पे हम 8th क्लास का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। आपके फ्रेंड जितने भी हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना है।